हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिनेश फ्रॉम चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। वेलकम टू माय वीडियो दोस्तों। और जैसे कि मैंने कहा था, कहीं ना कहीं निफ्टी 24,200 तक गई है। ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 24,200 को टच करके कहीं ना कहीं नीचे की तरफ एक क्लोजिंग दी है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फिक्स थे 24,200, 23,800। कुछ और सोचने का ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों फ़िलहाल जिस हिसाब से जिस लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रही है, कल कहीं ना कहीं फॉल देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि एक बड़े सपोर्ट बड़े रेजिस्टेंस की तरफ निफ्टी आ गई है और बड़े रेजिस्टेंस की तरफ आई है, तो वहाँ से गिरावट तो आएगी। ठीक है ना। तो दोस्तों कल जा सकती है 24,040 तक। ठीक है ना। या फिर उसकी फर्दर टूटे, देखते हैं कल क्या होता है। पर 24,040 तक का तो टारगेट आप पकड़ के चलना, अगर कल मार्केट नीचे की तरफ आती है। देखो दोस्तों, मार्केट ऐसा है, अनएक्सपेक्टेड है। ये मेरी एक क्या बोलते हैं, ज़्यादा परसेंटेज वाली मैं आपको ये कहूँगा कि बाबा 70% ये है कि मार्केट विल बी बेयरिश एंड 30% अगर कुछ हो जाए, कुछ न्यूज़ आ जाए, तो मार्केट कैन इट्स कैन टर्न अराउंड, मतलब उसका रास्ता बदल सकती है। मार्केट ऊपर भी जा सकती है, उसका कोई ये नहीं है। एक टेक्निकल एनालिसिस के तौर पे मैं आपको कह सकता हूँ कि कल मार्केट नीचे आएगी, बट हु नोज़, कल कुछ न्यूज़ आ जाए, कुछ पॉजिटिव खबर आए, जैसे कि इस गैस सिलेंडर के रेट कट्स हो रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो हु नोज़ कल आ जाए, मार्केट अच्छा खासा ऊपर की तरफ चले जाए। आप बस ध्यान रखना, और नीचे जब ट्रेड करोगे तो एक प्राइस एक्शन देख लेना, उसके बिना ट्रेड करना मत। ठीक है, वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस। बाकी ये ऐसे जगह निफ्टी देखोगे तो देख लेते हैं क्या हो सकता है कल। अगर फ्लैट खुली, ठीक है ना, नीचे की तरफ आ रही है, प्राइस एक्शन दे रही है, तो आप नीचे की तरफ करो सेल। 24,040 तक टारगेट रख सकते हो, या फिर और भी नीचे जाएगी तो आप बिल्कुल उसको ट्रेल कर सकते हो। ठीक है ना। जब तक हो सके तब तक ट्रेल कर सकते हो और अच्छा खासा एक उसमें से इनकम निकाल सकते हो। वेरी सिंपल। उसके बाद दोस्तों अगर गैप अप खुली, आप देखना क्या होगा। गैप अप खुल के डोजी बन के नीचे की तरफ कंफर्म कर रहा है, शूटिंग स्टार बन के नीचे की तरफ कंफर्म कर रहा है, या क्या कर रही है मार्केट, या फिर एक सीधी रेड कैंडल आ रही है, तो ऐसे केस में आपको नीचे की तरफ देखना है। ठीक है। हो सकता है फ्लैट खुल के 24,200 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग आ जाए, तो फिर इस ऐसे केस में दोस्तों आप मार्केट को बुलिश ही पकड़ना। ठीक है ना। फर्दर आपको 24,250 टारगेट दे देगी। ठीक है ना, जो हाई था प्रीवियस। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर गैप डाउन खुली तो दोस्तों बहुत चांसेस है मार्केट के ऊपर जाने के। गैप डाउन खुली, एक प्राइजेक्शन देखना। अगर गैप डाउन खुली तो 24,200 पहला टारगेट, और उसको भी क्रॉस किया और कोई नीचे की तरफ कंफर्मेशन नहीं मिला, तो 24,200 के बाद और भी टारगेट्स आएंगे, जैसे कि 24,250। ठीक है ना। और निफ्टी में सिंपल रखते हैं दोस्तों, इतना कुछ ये हो सकता है निफ्टी में। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो मार्केट ने 23,800 का लेवल वापस से नहीं दिया है, और वो पहले ही रिवर्स कर चुकी है। अब दोस्तों इसका एक ही मतलब है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति में जा रही है जहाँ पे एक ब्रेकआउट आएगा और वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ बनेगी। ठीक है ना। क्योंकि ऐसे ही हुआ था, अगर आप पास्ट में भी देखें, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिमिलर स्ट्रक्चर चल रहा था। मार्केट नीचे आई, मार्केट ने एक रेंज बनाई थी 23,800 से लेके नीचे की रेंज ये थी, देखो ये देखो 23,320 थी। और यहाँ पे कैसे हुआ, मार्केट ऐसे ही थी, पहला एक लो बनाया, फिर उससे ऊपर थोड़ा लो बनाया, और उसके भी ऊपर थोड़ा लो बनाया। ठीक है। इससे ये इंडिकेशन जा रहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट बुलिश होने के ट्राई कर रही है, और फिर अचानक से मार्केट गैप अप चली गई। जब सबको ये लग रहा था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगी, मतलब ऊपर चले जाए, यहाँ से मार्केट एक पुल बैक लेके कंफर्मेशन देगी, ऊपर की तरफ निकल जाएगी, वहीं से मार्केट टूटती है और बहुत लोग अपना नुकसान करते हैं। और यही सेटअप अभी यहाँ पे चलता हुआ नज़र आ रहा है।
जो 23,800 का टारगेट होना चाहिए था वो फ़िलहाल थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हुआ है और 23,850 तक ही मार्केट ने एक लो लिया है, ठीक है ना। हो सकता है इस बार नीचे आए तो 24,000 या 24,050 तक का ही लो आए और उसी की तरह एक ब्रेकआउट है और फिर कहीं ना कहीं मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ निकल जाए, हो सकता है, ठीक है ना। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना और जो जो पोजीशनल लेते हैं उनको यही कहूँगा स्टॉप लॉस मैनेज करके चलना, अंधाधुंध ट्रेड में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है इतना निफ्टी में काफ़ी है। निफ्टी ये हफ्ते अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ मूवमेंट दिया नहीं है, खाली ये एक मूवमेंट देखो आप हफ्ते के पहले दिन में अच्छा खासा नीचे की साइड में आया, उसके बाद तो मानो निफ्टी हमारे ही पीछे पड़ी है, हमारे स्टॉप लॉस लेने के ही पीछे पड़ गई है, ठीक है ना। कुछ ऐसा कुछ मिला नहीं, कुछ मज़ा नहीं आया, ठीक है। बाकी देखते हैं दोस्तों क्या होता है कल। उसके बाद दोस्तों अगर बिटकॉइन की बात कर ले, बिटकॉइन मैंने आपको कहा था शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश रहेगा और वैसा ही कुछ देखने मिला, ठीक है ना। जो मार्केट कल यहाँ से 60,000 तक दिख रही थी, 60,000 थी या पता नहीं क्या, कल कौन से लेवल पे थी एट द एंड जब हम देख रहे थे मार्केट कौन से लेवल पे थी मुझे तो पर्सनली याद नहीं है, ठीक है ना। बट ऐसे ही कुछ लेवल पे थी और फिर कहीं ना कहीं हाँ मेरे ख्याल से 60,000 के आसपास ही थे और मैंने आपको ये भी कहा था कि यहाँ से मार्केट बुलिश होगी, जो भी आपको हाँ हायर लो मिले वहाँ पे आप ऊपर की तरफ लॉन्ग जा सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिलेगा। और वही हुआ दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था मार्केट 60,000 से 62,000 टच करके आ गई है 2,000, उसमें आपको बहुत सारे मौके मार्केट ने दिए ऊपर की तरफ लेने के और अच्छा खासा एक पैसा बनाने के। अब किसने लिए किसने नहीं लिए वो उसकी इच्छा, ठीक है ना। बाकी मार्केट ने तो अपना काम कर दिया था, पैसे आपने कमाए होगे तो आपका भला, नहीं कमाए होगे तो फिर यू विल टेक टाइम टू गेट सक्सेस, ठीक है ना। बाकी बिटकॉइन में अभी भी कहूँगा शॉर्ट टर्म जो है वो कहीं ना कहीं बुलिश है, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये एक पॉइंट आया था, ये देखो ये जो इतनी सारी छोटी 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 कैंडलें आपको दिख रही है, ये दोस्तों कंफर्मेशन कैंडल मतलब कंफर्म नहीं हो पा रहा था यहाँ पे। मैं आपको एक अपने इन टेक्निकल एनालिसिस के व्यू के हिसाब से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो 2 घंटे मार्केट ने आज पूरा रेंज बाउंड रहा है बिटकॉइन, देखो यहाँ के 3:15 से लेके लगभग 6 बजे तक, तो भी नहीं 3 घंटे कंटिन्यूसली एक रेंज में कोई मूवमेंट नहीं, 3 घंटे। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो भी बिटकॉइन हैंडल कर रहे हैं उन्होंने 3 घंटे सोचा है कि क्या करना है, यहाँ से बिटकॉइन अप ले जाना है या डाउन ले जाना है, और फिर वो नतीजे पे आए कि चलो कुछ ना कुछ करते हैं। फ़िलहाल के लिए बिटकॉइन अप है, ठीक है ना, बट रहेगा नहीं रहेगा क्या होगा इससे कोई पक्का चीज़ मैं नहीं बता पाऊँगा, ठीक है ना। फ़िलहाल के लिए बिटकॉइन इज़ बुलिश नो डाउट, ठीक है ना। फ़िलहाल के लिए तो बुलिश ही है, बट हो सकता है बेयरिश हो जाए, बट बहुत इम्पोर्टेंट है 61,250 के ऊपर मार्केट बिटकॉइन रहना। अगर बिटकॉइन बुलिश होना चाहता है मतलब यहाँ से एक बुल रन आने के लिए बिटकॉइन में बहुत इम्पोर्टेंट है 61,250 के ऊपर क्लोज करना आज का डे। अगर ऐसा नहीं हुआ दोस्तों तो फिर से हम एक लेवल में फंस जाएंगे और कहीं ना कहीं कोई कंफर्मेशन नहीं आएगा। हो सकता है यहाँ से बिटकॉइन टूटे और भी पॉइंट्स गिरे, जैसे कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, आप देखोगे आपके आसपास के भी सारे लोग बोलेंगे, कोई 40 बोल रहा है, कोई 27 बोल रहा है, ठीक है ना। अब उसका कोई पुष्टि तो है नहीं, कोई मतलब एक प्रॉपर कोई एनालिसिस तो है नहीं, कोई किसी ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए हो गए, कोई क्या कोई कुछ पैटर्न, ठीक है ना। बट दोस्तों सबसे बढ़िया तो मैं कहूँगा आपको न्यूज़ है, न्यूज़ के ऊपर कुछ नहीं है। अगर न्यूज़ अगर अच्छी आ गई तो बिटकॉइन भी भाग जाएगा, और नहीं आई कुछ पॉजिटिव न्यूज़ तो हो सकता है बिटकॉइन भी कल क्रैश करे और भी नीचे के लेवल देखने के लिए मिले।
फ़िलहाल के लिए कुछ कह नहीं सकते, बट मैं आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड या फिर एक टेक्निकल एनालिसिस के तौर पे ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि 61,250 इसके ऊपर बिटकॉइन सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन अगर सस्टेन होता है तो हो सकता है बिटकॉइन रिवर्सल दे दे और फिर से 72 या जो भी 80,000 जो टच किया है बिटकॉइन ने आपको वो लेवल देखने के लिए मिले, ठीक है ना। या फिर कोई चैनल में रह जाए, कुछ तो होगा, बट ठीक है, कुछ पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। बाकी दोस्तों देखते हैं गोल्ड बाकी रह गया। गोल्ड भी कहीं ना कहीं बुलिश ही चल रहा है, एज सच कोई बेयरिशनेस नज़र नहीं आई गोल्ड में भी, ठीक है ना। गोल्ड भी फ़िलहाल बुलिश ही है। जो भी लोअर हाई नहीं हायर लो बनाएगी उसमें आप ऊपर की तरफ एक ट्रेंड ले सकते हो, अच्छा खासा पैसा कमाने मिल जाएगा गोल्ड में भी, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। गोल्ड भी अच्छा चल रहा है। कल भी मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा मौका देगा गोल्ड भी, और दिया भी है, और काफ़ी अर्न करने का भी उससे आपको एक मौका मिला है, ठीक है ना। बाकी ये सब तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अच्छी खासी मूवमेंट आई, अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, देखते क्या होता है अभी। शॉर्ट टर्म ट्रेंड गोल्ड भी बुलिश ही कहूँगा, ठीक है ना। बुलिश में अगर कोई लेवल सॉरी गोल्ड में अगर कोई लेवल देखना है तो क्या देख सकते हैं, क्या ऐसा होगा जो गोल्ड में रिवर्सल लेके आएगा। अगर इसी लेवल जो करंट लेवल चल रहा है उसके ऊपर ही रह जाता है तो कहीं ना कहीं गोल्ड में भी आपको एक बुल रैली देखने के लिए मिल सकती है आने वाले टाइम पे। 5 घंटे का एक टाइमर दिख रहा है देखो। बिटकॉइन में अगर आप सेम देखें तो कितने घंटे का टाइमर है ये भी देख लेते हैं एक बार। बिटकॉइन में भी दोस्तों सेम है, 8 साढ़े 8 9 घंटे का टाइमर है। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है बिटकॉइन भी बुलिश हो यहाँ से और ऊपर जाने की तैयारी चालू कर दे, ठीक है ना। बाकी दोस्तों बाकी सब तो बढ़िया ही है, कोई टेंशन नहीं है। तो मुझे लगता है वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। मिलता हूँ आपसे कल दोस्तों। गुड नाइट, कीप ट्रेडिंग, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स, मीट यू टुमारो इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।